हेलो बीएससी स्टूडेंट, आज हम फार्मा का थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की ड्रग्स। राइट, बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू नो व्हाट इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, क्या होता है। राइट, जब हम कोई खाना हम इनटेक करते हैं, राइट, माउथ टू एनस तक जाता है हमारा पूरा खाना। ठीक है, कैसे जाएगा? माउथ से स्टमक जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन वो एनस के थ्रू स्टूल के फॉर्म में बाहर आ जाता है। राइट, देन अब हम देखेंगे कि इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम कौन कौन सी ड्रग देंगे, कौन कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं उस प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए। ओके, फर्स्ट वी हैव द लैक्सेटिव एंड प्रोग्रेटिव्स। राइट, ये ड्रग हम कब देते हैं? जब किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, टू ट्रीट अ कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं। राइट, सबसे पहले हमारे पास है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का जो एक्शन है वो बहुत कम होता है, मतलब कि माइल्ड एक्शन होता है। जो क्या करती है, एलिमिनेशन करती है, स्टूल को सॉफ्ट करके स्टूल फॉर्मेशन करेगी। राइट, अगर हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोई भी पॉइजन्स वगैरह हैं, राइट, मतलब एसिड की फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, तब उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करेगी। और क्या ट्रीट करेगी? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगी। राइट, एक्यूट नॉन डायरियल, मतलब जिसमें फाइबर्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। राइट, नेक्स्ट वी हैव अ प्रोग्रेटिव्स। इसका जो एक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू लैक्सेटिव, और ये क्या करेगी? फ्लूइड की मतलब अमाउंट को इंक्रीज करेगी स्टूल में, जो क्या करेगी? फर्दर इसको स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगी। देन अब लैक्सेटिव एंड प्रोग्रेटिव्स आर सब्सटेंस दैट लूजन अ स्टूल एंड इंक्रीज द वॉवल मूवमेंट। वॉवल की मूवमेंट को क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी, और स्टूल को क्या करेगी? मैं स्टूल के सब्सटेंस को मतलब कि इजीली पास आउट होने में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन। ये इसकी 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वी हैव द बल्क फॉर्मिंग, देन स्टूल सॉफ्टनर, स्टिमुलेटिंग द लैक्सेटिव एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। फर्स्टली बल्क फॉर्मेशन में क्या होता है? ये हेल्प करती है हमारी बॉडी में कोई भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड कोई है, राइट, और फर्स्ट से सबसे पहले ये क्या करेगी? वाटर को क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी, देन स्वेल करेगी, और क्या करेगी? स्टूल को क्या करेगी? सॉफ्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट स्टूल सॉफ्टन में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो वाटर की अमाउंट है ना वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी वाटर की अमाउंट, और स्टूल को क्या करेगी? सॉफ्ट करेगी और इजीली पास आउट होने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग लैक्सेटिव में क्या होगा कि जो हमारी कोई भी मूवमेंट है, वॉवल मूवमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरास्टेटिस मूवमेंट भी कहते हैं, जो हमारी स्टमक में होती है और स्मॉल इंटेस्टाइनल में जाएगी, उसकी स्पीड को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ओके, लास्ट वन इज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में ऑस्मोटिक के से ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होगा कि जो वाटर का इंटेक होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, मोर होगा, और वॉवल्स की मूवमेंट को क्या करेगी? फ्रिक्वेंटली इंक्रीज करेगी टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव द बल्क फॉर्मेशन में कौन सी एग्जाम्पल कौन सी हम पढ़ेंगे? फर्स्ट वी हैव अ डाइटरी फाइबर्स में क्या आएगा? ब्रान आएगा, और इसोफेगल आएगा। इसोफेगल जो हम इजीली मतलब कॉमनली यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव अ डोज, एंड इन स्टिमुलेटिंग लैक्सेटिव में क्या आएगा हमारे पास? डाइफेनोमिथाइलेज, देन एंटीरिथ्राक्यूनिन, देन हमारे पास है कैस्ट्रोल ऑयल्स भी है, जिसे हम फिक्स ऑयल भी कहते हैं। राइट, देन लास्ट इन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम सॉल्ट है और सोडियम सॉल्ट है। मैग्नीशियम सॉल्ट में क्या है? सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड, देन और इन सोडियम सॉल्ट में क्या है हमारे पास? सल्फेट एंड फॉस्फेट सोडियम। ओके, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कॉमनली हम देखते हैं सबसे पहले ये कौन से ट्रैक में इफेक्ट करेगी? इंटेस्टाइनल ट्रैक में एक्ट करेगी। राइट, देन क्या करेगी? अल्टर करेगी हमारी स्टूल की कंसिस्टेंसी और इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट को क्या करेगी? अल्टर करेगी। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी वाटर का कंटेंट इन ल्यूमन में, क्या करेगी? वाटर का कंटेंट इंक्रीज होगा। देन इंक्रीज क्या करेगी? बल्क ऑफ द फीकल मैटर, जो बल्क है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, रिड्यूस करेगी टेंशन ऑफ द स्टूल, जो हार्डनिंग है उसको उसे क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। देन स्टिमुलेट करेगी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी। जो ये क्या अगर ये सब होगा इंटेस्टाइनल में, राइट, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले क्या इंक्रीज होगा? हमारी पैरास्टाइनल मूवमेंट जो है, वॉवल मूवमेंट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। देन स्टूल को जो हार्ड है वो
डिक्रीज होगा, मतलब उससे क्या करेगी, सॉफ्ट करेगी और इजीली वॉवल्स मूवमेंट को इंक्रीज होगी, तो इजीली पास आउट होगा स्टूल फास्टर इसमें हेल्प करेगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट टाइप इज बल्क प्रोग्रेटिव्स। ये क्या होती हैं, ये ऑब्जर्व करेंगे लिक्विड इन इंटेस्टाइनल में, देन मोर लिक्विड जो उसकी अमाउंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी, देन स्टूल को क्या करेगी, सॉफ्टवेयर इजीली पास आउट करने में हेल्प करेगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव द ब्रान क्या होता है, ये एक तरह का बाई प्रोडक्ट है फ्लोर इंडस्ट्री का, जो क्या कंटेन करता है, 40% डाइटरी फाइबर्स कंटेन करता है। देन ये क्या करेगी, हेल्प करेगी, ऑब्जर्व करेगी वाटर इंटेस्टाइनल्स में, और क्या करेगी, वाटर की जो कंटेंट है वो इंक्रीज करेगी फिकस में, और स्टूल में जो है जो वाटर की कंटेंट वो क्या इंक्रीज होगा, तो स्टूल को क्या करेगी, सॉफ्ट करेगी। मेनली ये कहाँ पर काम करता है, कॉलम में काम करता है, जहाँ पर क्या होती है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी की प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म होने पड़ते हैं, और बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगी, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगी, इसका क्या होगा, वाटर का क्या करेगा, रिटेंशन होगा, इसके एक्शन पर ये काम करेगा, राइट। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर किसी भी पेशेंट को गट में अल्सर्स फॉर्मेशन है, तब हम ये जो ड्रग है वो हम उस पर्सन को नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी सेकंड ड्रग है, जो क्या प्लांट को और इसोफेगल। इसमें क्या होता है कि हम 1 और 2 स्पून होते हैं, 1 और 3 ग्राम में क्या होगा, 1 और 2 स्पून हम लेंगे। इसके जो फिजिकल हग्स के जो है वो लेंगे, किसके साथ लेंगे, वाटर और मिल्क के साथ ले सकते हैं, और इसे हम 1 और 2 अ डे, और ये 1 और 3 दिन में जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, राइट। बट हम इसे ड्राई स्वैलो हम नहीं करेंगे। अगर हम इसे ड्राई स्वैलो कर रहे हैं, अगर हम इसे ऐसे ही ले रहे हैं बिना किसी वाटर और मिल्क के साथ, ये हमारे थ्रोट में इन्फ्लामेशन करेगी, थ्रोट में प्रॉब्लम्स आने लग पड़ेंगी, और हमारे जीआई ट्रैक में भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉज होंगे इसकी वजह से, राइट। हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पर जो है सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे, स्टूल सॉफ्टनर, राइट। ये क्या है, ये भी एक माइल्ड लैक्सेटिव है, जो क्या करेंगे, स्टूल को ड्राई करेंगे, और हार्डर स्टूल में जो वाटर की अमाउंट है वो इंक्रीज करेंगे, जिसके साथ क्या होगा कि जो इजीली पुश आउट होगा स्टूल फ्रॉम द बॉडी, राइट। फर्स्टली वी हैव डोज। ये क्या है, ये हमारा एक अमाइनो डिटर्जेंट है, तो ये क्या करेगा, इसमें भी वाटर का अकोमोडेट होगा, हमारे लूमन में जो वाटर का अकोमोडेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके साथ क्या होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकस भी क्या होगा, उसका एक्शन जो है वो होगा। देन डिटर्जेंट एक्शन की तरह ही काम करेगी, मतलब अगर इस हमारी बॉडी में जो भी नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी, राइट। नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग की एब्जॉर्प्शन की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इसका क्या है, माइल्ड एक्शन है, मतलब बहुत कम अमाउंट है ये, मतलब ज़्यादा इसके कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं आएंगे, राइट। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो कितनी हम डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी एक पेशेंट को, 100 to 400 mg पर डे, राइट। ये कितने दिन में एक्ट करेगी, एक्ट इन 1 और 3 डेज में ये एक्ट करेगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर किसी की पेशेंट के कोई भी एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प है, कैन अक्कर हो रहा है उससे, तो हम ये जो डोज है वो हम उसे नहीं देंगे। देन हमारे पास है अभी थर्ड टाइप, दैट इज स्टिमुलेटिंग प्रोग्रेटिव्स। ये क्या करेंगे, ये ट्रिगर करते हैं हमारी इंटेस्टाइनल की कंट्रैक्शन को और पुश आउट करेंगे स्टूल को, मतलब मेनली इन्होंने क्या करना है, हमारे जो वॉवल मूवमेंट्स उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, जो इजीली पास आउट होगा हमारा स्टूल, ओके। इसमें हमारे पास है फर्स्ट है डाइफिनाइलमिथेन। इसमें क्या है, फिनोल थलाइमीन है, ये क्या करेगी, इंडिकेटर है इसका, और ये यूज़ एज अ प्रोग्रेटिव तरह यूज़ करती है, बट ये क्या करेगी, चेंज करेगी हमारे यूरिन का कलर जो है वो पिंक में करेगी, अगर हमारी बॉडी में क्या है, अल्कलाइन है तब, राइट। सेकंड हमारे पास है बिसाक्लोडाइल है, जो हमारे पास बिसाक्लोडाइल जो है पार्शियली ऑब्जर्व होगा, और क्या करेगी, री एक्सक्रीशन होगी, हमारी बाइल की जो है री एक्सक्रीशन होगी और पार्शियली ऑब्जर्व होगी, राइट। ये कहाँ पर काम करेगी, हमारे कॉलन में जो है काम करेगी, और जो भी हमारी म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस हो रही है उससे क्या करेगी, इरिटेट कर देगी।
और मेनली इसमें क्या होगा, माइल्ड इन्फ्लामेशन होगी और सिक्रीशन जो हमारी एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है वाइल की, उससे क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, राइट। अगर हम डोज की बात करते हैं तो इसकी हम देंगे 5 to 15 mg लेंगे। जो हमें फर्स्ट पड़ी तो उसकी क्या है 60 to 30 mg। ये जो डोज है हम इनसफिशेंट अमाउंट ही देंगे किसी किसी पेशेंट को। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी एक्सेसिव जो फ्लूइड अकोमोडेशन है वो इंक्रीज करेगी और क्रैम्प्स की और फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो वो आ सकती है पर्सन को, राइट। हमने अब हमारे पास है सेकंड टाइप ऑफ द स्टिमुलेटिव प्रोग्रेटिव इज एंटीथ्लाइक्लोनिनर, राइट। ये क्या है, एक तरह का प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारे हाउस होल्ड मीडियम है, हाउस होल्ड मटीरियल्स उसी से ये बनता है और ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसे अब्जॉर्ब जो है वो नहीं करती, राइट। आगे हमारे पास क्या साइड इफेक्ट, ये क्या करेगी, हमारी हार्मलेस है पिगमेंटेशन ऑफ क्लोन म्यूकस ड्यू टू द पिगमेंटेड रिच बैक्टीरिया। जो हमारे पिगमेंटेड रिच बैक्टीरिया होते हैं हमारे क्लोन में प्रेजेंट होते हैं, राइट। उससे क्या होगा कि हमारे जो क्लोन में जो पिगमेंटेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी, जिसका साइड इफेक्ट है। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पीरियड हम इसे बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो अब्जॉर्प्शन की है वो क्या डायलेशन होगी, क्लोन में अक्कर होने लग पाएगी, एबनॉर्मल डायलेशन जो है वो अक्कर होने लग पड़ेगी हमारे क्लोन में। ओके इसके हमारे पास है लास्ट टाइप दैट इज कैस्ट्रोल ऑयल। ये क्या है, ये हमारा एक वेजिटेबल ऑयल का एक ब्लेंडर है, राइट। जो हम सीड से ऑब्टेन करते हैं और इजीली हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, हम स्किन पर यूज़ करेंगे, मतलब हम एनिमल की स्किन पर जो है वो जैसे रेक्टम की जो स्किन है हम उस पर यूज़ करेंगे। ओके देन हमारे पास क्या है डोज अडल्ट को हम कितने देंगे 15 to 25 ml और चाइल्ड को हम कितने देंगे 5 to 15 ml देंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास है साइड इफेक्ट में क्या है हमारे पास, इसकी क्या एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, डायरिया और नोजिया एंड स्किन रैशेज भी होने लग पड़ेगा किसी पर्सन को। ये क्या है एलर्जी वगैरह कॉज होगी तो स्किन रैशेज है वो होंगी उससे। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टाइप इज ऑस्मोटिक प्रोग्रेटिव। इसमें क्या है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल इन द इंटेस्टाइन रिटेन द वाटर। ये क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी और ये क्या रिटेन करेगा, वाटर है वो क्या है एकोमोडेट रिटेन करना शुरू कर देगा और क्या इंक्रीज करेगा, हमारी पेरिस्टाइल मूवमेंट जो स्टमक की वो इनडायरेक्टली ही इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली वे में इंक्रीज करेगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फर्दर टाइप दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की हम कितनी अमाउंट लेंगे, हम लेंगे 5 to 15 mg 50 ग्राम एंड ये कि इसका टेस्ट क्या बिटरिन टेस्ट होगा, मतलब कड़वा सा टेस्ट होगा इसका। और आगे हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है ब्लेंडेड टेस्ट होगा और ए से हम एक एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हैं और 30 ml लेंगे विद मिल्क के साथ। ओके नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सल्फेट है, ये इससे हम कितना लेंगे 10 to 15 ग्राम एंड बैड इन टेस्ट। नेक्स्ट इज सोडियम फोस्फेट दैट्स टेकिंग 6 to 12 ग्राम, टेस्ट इज नॉट अनप्लीजेंट, इसका जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट नहीं होगा। देन इंडिकेशन किन किन को ये हम दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन किसी पेशेंट का, तब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है, देन हेमरॉइड्स वगैरह है उसे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होगा, हमारे पास एब्डोमिनल पेन, हाइपरटेंशन, सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग, उससे हम ये मेडिसिन है वो हम नहीं दे सकते हैं। टॉक्सिसिटी हम देखते इसकी होगी, इसकी है हिपैटोटॉक्सिसिटी होगी, अगर हम इसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे यूज़ करते हैं क्या होगा हिपैटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर में जो है टॉक्सिन्स की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट ईयर इज रोल ऑफ द नर्स। रोल ऑफ द नर्स क्या होगा, हम पेशेंट की जो है डिस्टेंशन वगैरह वो असेस करेंगे, राइट। देन अगर हम देखें किसी पेशेंट को स्पाइनल इंजरी है, राइट, उससे हम लेग्जेटिव की जो सिर्फ हम उसे लेग्जेटिव क्योंकि ये क्या है शॉर्ट टर्म की तरह का यूज़ करेंगे, अगर हम इसे लॉन्ग टर्म पर यूज़ करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या वो क्या हो जाएंगी इम्बैलेंस हो जाएंगी। ओके आगे हम क्या असेस करेंगे, इंक्रीज करेंगे फ्लूइड की इनटेक इंक्रीज करेंगे और क्या असेस करना है उसकी वॉवल इल्यूमिनेशन जो है हम वो चेक करेंगे। और इसके साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।